चलो ठीक है। अब जैनिज्म की अगर हम बात करें तो ठीक है, जैनिज्म के अंदर भी हमने कुछ चीजें देखने की कोशिश की थी इन माई लास्ट क्लास ऑल्सो। और वो चीजें क्या थी? जैनिज्म के अंदर पहली चीज हमारे पास ये थी कि यार जैनिज्म भी एक अथीस्ट रिलीजन है। अथीस्ट रिलीजन होने का मतलब क्या होता है? अथीस्ट रिलीजन होने का मतलब ये होता है कि जैनिज्म में भी हमने एक चीज होती है कि ये भी बिल्कुल किसी डिवाइन पावर को नहीं मानते। ये फिजिकल जो एंटिटी है उसको उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे। हम जैनिज्म को भी बुद्धिज्म की तरह ही पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मेन आइडियोलॉजी क्या है। ये महावीर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि शुरुआत हुई थी। जैन आइडियोलॉजी क्या थी? प्रोपगेशन क्या ऑफ जैनिज्म कैसे है? डिवीजन ऑफ जैन्स कैसे हैं? जैन टेक्स्ट कैसे हैं? और जैन काउंसिल कैसे हैं? यही हमने बस सेम हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था। और बुद्धिज्म में भी आपने सिर्फ यही करना है कि मेन आइडियोलॉजी लगा देनी है बुद्धिज्म की। और महावीर की जगह यहाँ पे गौतम बुद्धा बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी लगा देनी है, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म थ्रू स्तूपास, वहां पे आ जाएगा। और डिवीजन इन जैन्स की जगह डिवीजन इन बुद्धिज्म कर दोगे, जैन टेक्स्ट की जगह बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और जैन काउंसिल की जगह बुद्धिस्ट काउंसिल। तो एक कंपैरेटिव चार्ट सा बनता है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का। उस कंपैरेटिव चार्ट का ध्यान रखिएगा। अब मेन आइडियोलॉजी क्या है इनकी? जीना या तीर्थंकर, ठीक है। तीर्थंकर या फिर जीना। महावीर बर्थ हमने देखने लाइफ देखनी है, फैमिली स्ट्रक्चर देखना है, और इनकी एनलाइटनमेंट देखनी है। उसके बाद आगे चलूं मैं, तो बुद्धे की अगर बुद्धा के सॉरी जैनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन आइडियोलॉजी क्या है? ये रिएक्शनरी रिलीजन है। रिएक्शनरी मतलब इट हैज अ कॉज टू एन एवरी एक्शन। ठीक है, कि अगर कोई एक्शन होगा, अच्छाई है बुराई तो बुराई भी होगी, तो वो चीज के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने जैसे जैसे कर्म किए हैं उन कर्म के ऊपर जो बात चलती है उसको हम बोलते हैं एज अ जैनिज्म। ठीक है। नॉन एथीस्ट नॉन थीस्टिक रिलीजन है, यानी ये भगवान में विश्वास नहीं करते। दे डोंट बिलीव इन गॉड, रादर देन दे बिलीव इन सम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, यानी भगवान की मतलब इंसानी रूप में कहीं बात करते हैं। और ये ज्यादातर बिलीव करते हैं वेजिटेरियनिज्म पे, कि वेजिटेरियन है ये। ठीक है। जिना, पर्सन हु इज विक्टोरियस इन लाइफ चैलेंजेस, जो लाइफ की चैलेंजेस में विक्टोरियस है उसको ये कहते हैं एज ए जिना। तीर्थंकर, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट मिली होती है एक्सट्रीम नॉलेज की, एंड दे शो पाथ टू अदर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे इनके? वो थे ऋषभ देव। ठीक है, तो ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। 23rd जो थे वो थे पार्श्वनाथ, जो कि 8th सेंचुरी बीसी में हुए। और उसके बाद 24th जो थे वो वर्धमान थे, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में हुए। ऑल तीर्थंकर्स वर क्षत्रिय। अब जैनिज्म के अंदर हम क्या बात करते हैं? जैनिज्म के अंदर जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात की थी कि जैनिज्म के अंदर एक चीज होती है कि ये अगर आपकी आत्मा है तो जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वो कर्म जो है हमारे पास हमारी आत्मा के ऊपर ऐसे करके लग जाएंगे। तो ये जो कर्म हमारी आत्मा के ऊपर लगते हैं इनको हम कहते हैं एज अ कर्म फला। ठीक है, क्या कहेंगे इनको हम? एज अ कर्म फला। ठीक है। हाँ ठीक है, तो वही बात है जो जो मैंने पिछली क्लास में भी की थी कि देर इज अ पुद्गलास, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ पुद्गलास। पुद्गलास क्या होते हैं? वो बॉडी से मतलब आपकी बॉडी के ऊपर कर्मफल लगे हुए हैं। अब आपके जैनिज्म के अंदर दो चीजें करनी होती है आपको। क्या? पहले तो ये पुराने जो पुद्गलास हैं सारे के सारे इनको रिमूव करना है। ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए देर इज वन थिंग दैट इज काया क्लेश। काया क्लेश की मैंने बात की थी आपके साथ। काया क्लेश मीन्स, काया मीन्स बॉडी, क्लेश मीन्स टॉर्चर। ठीक है। दूसरी चीज हमारी होती है कि ये कहते हैं कि ये 5 वॉव्स को फॉलो करो। ठीक है। 5 वॉव्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी? 5 वॉव्स के लिए हमारे पास चीजें आएगी, जैसे पहली चीज हमारे पास 5 वॉव्स में आएगी एज अ अहिंसा, अपरिग्रह। ठीक है। थर्ड थिंग विल बी अत्या। देन फोर्थ थिंग विल बी असत्य, असत्य। एंड फिफ्थ थिंग विल बी ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ठीक है, तो इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो दोबारा से आपके आत्मा के ऊपर ये चीजें नहीं चढ़ेंगी। और आपका जो है विल बी वन ऑफ द तीर्थंकर, यानी आपको भी कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो याद रखना, जो एक यहाँ पे वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो उस वर्ड को हम कहते हैं एज अ कैवल्य। तो इसकी वजह से आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब महावीर के बारे में अगर हम कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो महावीर जो थे उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम उनके क्या थे? उनके अलग अलग नाम थे। जीना उनका नाम था। ही वॉज द 24th तीर्थंकर। नाथ पथ, अरहंत। ठीक है। कैवलिन, जितेंद्र, ये सारे के सारे इनके नाम थे।
ये बर्थ की जो डेट्स हैं इनको हम नहीं अभी उठा रहे, और ये डेथ की डेट्स को। प्लेस कुंडलग्राम में ये पैदा हुए थे, वैशाली बिहार में है। क्षत्रिय क्लैन के थे। फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ एंड मदर नेम वॉज त्रिशला देवी। वाइफ यशोदा। इनकी एक डॉटर भी थी, उस डॉटर का नाम था प्रिया दर्शनी अनुजा या फिर अनुजा। ठीक है, तो डॉटर का नाम था प्रिया दर्शनी। सन इन लॉ जो था उनका नाम था जमाली। ठीक है, इन्होंने घर जो छोड़ा था वो 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। पाथ टू एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के लिए चले गए थे ये। डेथ जो हुई थी इनकी एज 72 में हुई थी डेथ। उस चीज को वो कहां पर हुई थी, पावापुरी बिहार। स्टेट निर्वाणा आफ्टर द डेथ, इनको निर्वाण मिल गया था डेथ के बाद। तो ये चीजें हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, इनको याद रखिएगा कि इनके मदर कौन थे और इनके लाइफ में कौन कौन बंदे एसोसिएटेड थे। ठीक है, उसके बाद आगे चले अगर हम, तो इनकी जैन अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट कहाँ कहाँ इनको एनलाइटनमेंट मिली है, जिसको हम कैवल्य भी कहते हैं। तो कैवल्य इनको प्राप्त हुई थी, ट्री साल था। ठीक है, प्लेस रिजू पलिका इन बाराकार रिवर झारखंड। टाइम 12 years after attaining of enlightenment of the Cavalry. First student Goshala Makhliputra. He was one who left him after 6 years and founded Ajivika sect. तो अजीविका सेक्ट का जो गोशाला मखलीपुता था, he was a very important individual. फर्स्ट सरमन जो दिया था वो विपुलांचल पर्वत में दिया था, राजगिरी बिहार में। फर्स्ट जैन मॉन्क कौन थे, जमाली उनका नाम था। फीमेल जो थे चंदना नाम था, डॉटर ऑफ चंपा किंग दधिवाहन। तो ये लोग थे जो कि इनके साथ एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा जा सकता है, पहले कई बार पूछा जाता था, अब थोड़ा सा इनका क्वेश्चन वो चूजी हो गए। जैन आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज के अंदर जैन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आइडियोलॉजीज आ रही हैं। हमारे पास पहली आइडियोलॉजी आ रही है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। सत्य, हमेशा सच बोलो। अस्त्या, नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ब्रह्मचर्य विच वॉज एडेड बाय महावीर, सेलिबेसी। तीन रतन जो है बुद्धिज्म के अंदर, हमारे पास तीन रतन क्या थे, बुद्धा, धम्मा और संघा। Whereas in this, it is right knowledge, right faith, and right conduct. Right knowledge gained by the Tirthankaras. We must have faith in them, and their conduct or our conduct must be pious towards them. ठीक है, आपस में। तो ये इनकी जैनिज्म की आइडियोलॉजी थी जो कि चल रही थी उस टाइम पे। उसके बाद जैनिज्म के अंदर 5 महाव्रता भी हैं जिनके हम अभी भी बात कर चुके हैं। 2000 अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, सत्यम, हमेशा सच बोलो। टेल ट्रूथ इवन वंस लाइफ इज इन डेंजर, हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, बट इफ ट्रूथ रिजल्ट्स इन द ब्रिंगिंग हार्म टू अदर, ट्रूथ शुड बी विदहेल्ड। ठीक है, सम एब्सटीनेंस फ्रॉम स्टीलिंग, मस्ट नॉट लुक वुमेन विद इविल आई, ब्रह्मचर्या। ट्रीट ऑपोजिट सेक्स विद रिस्पेक्ट, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, एब्सटिनेंस फ्रॉम द अमासिंग वेल्थ बाय ग्रीडी, यानी इस धर्म में अगर आप लोग हो तो फिर आपको ज्यादा ग्रीडी नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए आप दान दक्षिणा में ज्यादा बिलीव करोगे। इसके बाद आगे आ जाओ। महावीरा बिलीव्ड इन, महावीरा रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ वेदास। तो महावीर जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था वेदास का प्रिंसिपल। नो बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये भगवान को नहीं मानते थे। द यूनिवर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कुछ ना कुछ कॉज होगा, उसी का ही इफेक्ट है, और उसी के ऊपर ये बिलीव करते थे। द बॉडी डाइज बट सोल डज नॉट डाइज। ये जो आदमी है ये मर जाता है, लेकिन जो सोल है वो नहीं मरती, वो सोल चलती रहती है। वन विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड एज पर द कर्मा, जैसे वो कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा, कर्म फल। एडवोकेटेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस और ऑस्टेरिटी की लाइफ करो। स्ट्रेस्ड ऑन इक्वालिटी बट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए बट इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बात नहीं की। उसके बाद लास्ट आ जाता है एसेटिज्म was taken to a great length, starvation, nudity and self mortification were expounded। तो उन्होंने ये टोटल सेलिबेसी के ऊपर यानी थोड़े ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सारी की सारी बातें अभी वाली कह दी। टू एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वन इज जीवा एंड आत्मा। तो जीवा और आत्मा के ऊपर ये जैनिज्म चलता है। ठीक है, अब ये जो है जैन सिंबल्स हैं जो कि हमें एक बार देखने हैं। द 4 स्टेट्स द सोल में लिव इन, सोल कहां कहां रह सकती है, हेवन में रह सकती है,
इंसान में रह सकती है, जानवर में रह सकती है, या फिर हेल में रह सकती है। अबोट अबोर्ड ऑफ द लिबरेटेड सोल, तो ये जो सिद्ध लोक है वो सबसे ऊपर रहता है जैनिज्म इसके अंदर, अगर हम इसको देखें तो जो इनका सिंबल है, तो सबसे ऊपर हमारे पास सिद्ध लोक आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव राइट फेथ, तीन रतन आ गए ये, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। उसके बाद फिर आत्मा की बात करते हैं कहां पर, और शांति की बात करते हैं। इन जैनिज्म दे ऑल्सो टॉक अबाउट शांति। शांति मतलब हमें नॉन वायलेंस के ऊपर हमेशा रखना चाहिए कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ महावीरा, एनलाइटनमेंट और इमोर्टल। महावीरा के एनलाइटनमेंट जो है उसको हम कहते हैं कैवल्या, रिजुपली का रिवर के ऊपर हुई थी, और इमोर्टेलिटी निर्वाण कहते हैं, इमोर्टल, दैट ही बिकेम आफ्टर डेथ। जैनिज्म कैसे चलता है, सबसे बड़ी बॉडी जो है जैनिज्म की उसको कहते हैं जन संघ, हाईएस्ट बॉडी। उसके बाद आ गया हमारा गण, संघ डिवाइडेड इनटू 11 ग्रुप्स, हेड ऑफ देम वाज कॉल्ड एज गणपति, ठीक है। डिवीजन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज द दिगंबरा सेक्ट एंड अनदर वन इज द श्वेतांबरा सेक्ट। दिगंबर याद रखना, दिगंबर का मतलब होता है आसमान, श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत कपड़े यानी सफेद कपड़े। तो दिगंबर जो होते हैं वो कोई ज्यादातर कपड़े नहीं पहनते, साउथ इंडिया में ये ज्यादा फेमस है। श्वेतांबरा नॉर्थ इंडिया में फेमस है, राजगिरी बिहार में स्थूल भद्रा जो है इनके फाउंडर थे, और दिगंबरा सेक्ट के भद्र बाहु थे, ठीक है। ये जो भद्र बाहु थे ये दिगंबरा सेक्ट के थे। हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ गया, श्वेतांबर आ गया और दिगंबर आ गया। तो भद्रबाहु जो थे यहाँ पर, उन्होंने दिगंबर सेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश की थी साउथ इंडिया में, और यहाँ पे हमने बात कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य की। दिगंबर सेक्ट के दीज आर आल्सो नोन एज द नेकेड जैन्स, और श्वेतांबर दे आर कॉल्ड एज व्हाइट क्लोथ जैन्स, ठीक है। साउथ इंडिया में या फिर दिगंबर वाले मानते हैं कि महावीर वॉज अनमेरिड, श्वेतांबर वाले मानते हैं महावीर वॉज मैरिड, preached especially in South India. श्वेतांबरा preached more in North India. तो एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। और उसके बाद आगे आ जाओ, फर्स्ट काउंसिल 300 बीसी पाटलिपुत्रा, प्रिजाइडेड बाय स्थूल भद्रा। सेकेंड काउंसिल 512 एडी, यानी तकरीबन 800 साल का फर्क था इनमें, वल्लभी गुजरात, ठीक है। देवर्दी धर धरनामी, ठीक है, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम। किंग कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट काउंसिल। सेकंड मायतर्का कंपाइलेशन ऑफ 12 उपगमास, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अगमास, और ये उप अगमास, ठीक है। तो ये सारा कुछ इनकी कंपाइलेशन और इस सारी चीजों में हुआ। इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट, अगम, उप अगम, कल्प सूत्रा, भगवती सूत्रा, और अचारंगा अचार अंगा सूत्रा, ठीक है। भगवती सूत्रा जो है इसी के अंदर हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैन, संवेश शिखर पार्श्वनाथ हिल, कैलाश पर्वत तिब्बत, वाराणसी यूपी, कुंडलग्राम वैशाली, पावापुरी नालंदा, गिरनार हिल्स गुजरात, और श्रवण बेलागोला कर्नाटका। जैन सिंबल्स के बारे में याद रखिएगा, महावीर के जो सिंबल थे वो लायन थे, ऋषभ देवा के बुल, नेमिनाथ जो 22 थे कॉन्च यानी शंख, पार्श्वनाथ के स्नेक सिंबल थे। इंपॉर्टेंट किंग्स हु आर द फॉलो ऑफ जैनिज्म, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बट ही लेटर जॉइंड आजीविका सेक्ट, खरवल, देन कदम्ब डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूटा का, और कुमारपाला चालुक्य डायनेस्टी। तो काफी इनके फॉलोअर रहे हैं। इसका फटाफट आंसर दे दो दोस्तों। इसका आंसर है बोथ, ठीक है। तो राइट स्पीच इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, ब्रह्मचर्य वाज एडेड बाय महावीरा टू द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे एक बार देख के बता दीजिए। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। यहां पे हम अब रुकते हैं।